रोहित करण, नितिन रामकुमार, मेरे प्यारे आप सभी को ढेर ढेर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। नितिन रामकुमार, राहुल रामकुमार, प्रणव, नजीम, बहुत बढ़िया भाई, नराज जी, अश्विनी, रोहित, विशाल, युवती, महेश, अस्मित, आशुतोष, नवीन, विशाल, सौरभ, वे प्रिय, मेरे प्यारे आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सेशन में आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजें सीखने की तरफ चलते हैं। आज हम जो सीखने जा रहे हैं, मेरे प्यारे हो सकता है क्लास बड़ी चली जाए, बट मेक श्योर दैट वी विल मेक इट कंप्लीट। आज हम सक्सेस सीखेंगे। मैंने शुरुआत की क्लास में सक्सेस समझाया, फिर बताया कि सक्सेस दो तरीके से, पहले सक्सेस क्या होता है समझाया, बताया सक्सेस डिक्रीज भी हो सकता है और सक्सेस इंक्रीज भी हो सकता है। अगर सक्सेस इंक्रीज हुआ है तो हम बढ़ती जाती है, कंपाउंड कहते हैं, और सक्सेस डिक्रीज हुआ है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहते हैं। सक्सेस डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। मैंने कहा था मान लीजिए x% y% दो रेट से डिक्रीज हो जाएगी तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। वो मैंने आपको वहां बताया था भैया x + y - x by 100% बता। हां जी, कब? जब आप सक्सेसिव डिक्रीज कर रहे हैं। हां जी, लेकिन अगर मेरे प्यारे सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट जो निकलती है वो x + y + x * y by 100% निकल के आती है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो -x y होता है, वहां इंक्रीज हो रहा है तो +x y। अब मेरे जो हमारी कहानी ये है कि हमें सवाल पढ़ने आ गए। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर 3 समय बांट दूं मेरे तो सबसे पहला हिस्सा होता है सक्सेसिव में ही, वो वाली ट्रिक्स 10 से 11 10 से 11 10 से 11 10 से 11 ये वाला कहानी जल्दी एक हो गई। दूसरा फिर मैंने टी मेथड बताया, तो तीसरा मेरे जो मैं आप सक्सेसिव सिखाने लगा पार्ट में से, और चौथा हो गया पार्सल। ये चार नियम है किसी क्वेश्चन को ब्रेक करने के। धीरे धीरे हमारी आपकी समझ तैयार होगी कि हमें किस सेक्शन में कौन सा फंडा इस्तेमाल करना है। सक्सेसिव कहां लगाना है, टी मेथड का बच्चा है, पार्सल तुरंत का बच्ची है। मेरे बेटे के सवाल ही किया ना, लेकिन 5 करोड़ तक ये भारत में एग्जाम की, और आपको में से कुछ 1000 में क्वेश्चन जिसको आपको सिलेक्शन लेना है, आप सेट करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो मेरे थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को बहुत डिटेल में बढ़िया से करके आपको सिखाऊं। लेकिन ये भी मानिएगा कि अब जो हम दो चीजें कर रहे हैं, पहला सक्सेसिव और दूसरा पार्सल सीखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बात समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी रहेगी ईमानदारी से कि आपको समझ आए। तो जिन बच्चों का बेसिक बहुत जल्दी समझेंगे। अब मेरे दोस्तों मैं आपको सवाल है, क्या ये प्रिंसिपल जो है वो मान लीजिए 2000 का रेट जो है, इसे हम दर कहते हैं, रेट परसेंट कहते हैं, वो है मेरे बच्चे पहले साल की रेट है 3%, दूसरे साल की रेट 7%। आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा 2 साल का। तो आप सक्सेसिव में करते हैं, इसकी फ्रैक्शन बनाओ, ये होगी 3/100, इसकी फ्रैक्शन बनाओ, ये होगी 7/100। फिर हम ये करते हैं कि 100 से कोई धन 103 हो जाएगा, 100 से फिर कोई धन 107 हो जाएगा, सब इनको बनाते हैं। सबसे बात ये कि गुणा करने में पसीने छूट जाते हैं, लेंदी पोर्शन हो जाता है। तो पेपर में कैसे करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब वही चीज हम सीखने जा रहे हैं। जब भी रेट जो है ना, देखिए अगर रेट की फ्रैक्शन बहुत सिंपल बन जाता है तो मैं टी मेथड से पहले वाला है। अगर रेट ऐसी आ जाए जिसकी फ्रैक्शन आसान ना हो तो वहां भी मैं तरीके से उसको सही है। जैसे अगर रेट x% और y% है 2 साल की, 2 क्वार्टर 2 हाफ है, तो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होगी वो होगी x + y + x by 100%। और मेरे जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट है वो बैठेगी x + y परसेंट। क्योंकि साधारण ब्याज में सोचते हैं या फिर इंटरेस्ट होगा इसी रेट होगी, और अगर मेरे को सीए का डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर हो जाएगा x * y by 100%। क्योंकि ये सिंपल होता है, ये पूरा कंपाउंड होता है, ये डिफरेंस आता है, समझे? अब मुझे सवाल निकालना है, तो मुझे पता है पहले साल की रेट क्या है 3%, दूसरे साल की रेट क्या है 7%, तो सीए निकालना है, सीए का फार्मूला x + y + x * y by 100 10 जमा 0.21 तो आंसर आएगा 10.2%। यानी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगी 10.2%। मेरे जो अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो 10% बन गया, 11% कुछ भी बन गया, इसका मतलब ये है कि भैया अगर प्रिंसिपल 100 है, अगर प्रिंसिपल 100 है तो उस ड्यूरेशन के लिए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 11 अगर प्रिंसिपल 100 है तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, यहां रेट 100 रुपए या 10.2%, तो भैया प्रिंसिपल इंटरेस्ट आता है, प्रिंसिपल कितना 2000 रेट 10.2%, परसेंट के लिए मतलब 100 डेसिमल का 2 3 0 काटा गुना 2 2 2 4 0 2 2 तो 204.20 रुपए में सही आंसर। ये होगा मेरे बच्चों मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होगा मेरे बच्चों मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 204.20 204.20 मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हां जी, अब ये मेरा आंसर हुआ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इसी चीज स्पीड दिलाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस तरह से आपको सवाल करना पड़ेगा, स्पीड में आप चीजें कैसे स्पीड में आइए। जैसे मान लीजिए पहले साल की रेट है, दूसरे की 2, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या है, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 जमा 1 गुना 2 100 तो 1 2 3 और ये आएगा 0.02 तो 2 पे कितना है तो आंसर आया 3.02%। भाई 1% 2% को सोल्व करोगे तो 1 2 3.02% बनेगा। बाप रे! अब आप सबने एक ही काम करना है, कोई फालतू कमेंट नहीं, अदर नहीं, सिर्फ एक काम करना है, क्या जो मैं बोल रहा हूं फटाफट आंसर देते हैं, स्पीड से नहीं। तो चलिए पहला आपने आंसर दिया 3.02%, सेकंड आंसर बताइए। चलिए सेकंड में नहीं बताता हूं, 2 और 3 कितना है, तो 2 जमा 3 5 और 2 गुना 3 6 बटे 0.06%। द मोर यू विल स्पीक द मोर यू विल लर्न, इफ यू वांट टू लर्न यू हैव टू कमेंट मी बाय दिस। सब वैसे स्लो है, मेरे बोल ही दे रहा हूं, फट गया। आइए मैं बोल बहुत जबरदस्त पारुल 3% 4% लेंगे तो 3 और 4 7 और 3 4 पूरी स्पीड में 4 5 लेंगे तो 4 5 9 4 5 दे दिया ये 5 4 5 11 और 5 20 6 7 6 7 13 और 6 7 10 और 8 10 और 8 18 और 10 80। अब 11 और 12 देखिए इसका शॉर्टकट नहीं, पहले डिटेल समझाता हूं। तो x + y + x * y, हां जी सर ये तो बात नहीं, x + y + x * y 100 तो 11 और 12 बन गया 27, लेकिन यहां जोड़ेंगे 132 बटे 100 तो 27 डॉलर बनेगा, 132 बटे 100 1.32 2 3 3 बटे 4 2 तो आंसर होगा 24.3। ये मेरे आंसर 24.3%। हां मेरे अब आते हैं नोट यहाँ पे, नोट यहाँ क्या हो गया 22। अभी पहले करोगे x + y, नोट यहाँ 22 करोगे x * y तो 1 तो 1.17 तो जोड़ दिया 23.17। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो आप 5 करोड़ की भीड़ से बहुत ऊपर हजारों में ही है अगर आप आंसर दिया। अब मुझे 11 19 आंसर दीजिए, जब तक जवाब नहीं देंगे मैं बात नहीं करूंगा। देखिए 11 19 जोड़ेंगे 30, 11 19 जोड़ेंगे कितना 30 आंसर सही है, 11 19 कितना 30 और 11 19 कितना आंसर तो सर ये 1 9 और 1 10 एक तो 9 आएगा, देखो x आएगा प्लस y आएगा प्लस ये आएगा तो 11 19 30 और 2.0 अलग से तो 32.0 32.0 ये आंसर एक्यूरेट 32.0 अब ये 20 और 12 जवाब दीजिए। अब 20 और 21 पे तेरे नाम कहानी लिख दूं के तेरे भाई 20 और 21 41 आएगा देखो ठीक है, और 20 गुना 21 420 तो करना लेंगे x + y फिर x * y तो 420 बटे 4.2 तो होगा 41 41 और 4.2 उत्तर आएगा 45.2 45.2%। अब ये 12 और 15 12 15 को लेके चलेंगे 12 15 का 27 देखो ठीक है, और 12 15 का 180 1.8 तो भाई 8 7 8 28.8 कहानी लिख दूं के तेरे नाम जवानी लिख दूं। अब ये 20 और 25 आसान 25 500 हो गया, नहीं 5 25 20 45 45 50%। थोड़ा फास्ट पहले गुना 30 के 180 1.8 30 36 और 1.8 करेंगे 37.8। देखिए अगर आप प्रैक्टिस कर ले और आप स्पीड में तो आप समझ बच्चा दुनिया में नहीं मिलेगा। चलिए भैया ध्यान दीजिए निकालते हैं 1 और 2 को सोल्व करूंगा 1 और 2 3 0.0 पर कर रहा हूं यहां ये 1 और 5 6.05%। अब ये 2 3 5.06%, यहां ये 12 और 5 17 पॉइंट थोड़ा स्पीड करेंगे 17.6%, 4 3 7.12%, 3 5 8.15%, 2 और 9 11.18%, 12 8 20 लेकिन पहले देखो 12 3 96 तो 20.96% दिखाई दे रहा है इसको। हां जी अब ये 13 130 13 23 23 24.30 बहुत सुंदर यहां 11 121 11 22 23.2%, स्पीड चाहिए मेरे को 9 12 में 12 9 21 21 22.08%। अब आगे 13 10 23 23 और 24.30 0%। अब ये 12 15 27 12 27 28.8 ये मेरा आंसर ये बात समझ में परफेक्ट है। अब कहानी थोड़ी सी और घुमाते हैं और आगे बेहतरीन को पेश करते हैं क्या कि अगर मेरे दोस्त पहले साल की रेट है या दूसरे साल की रेट है यानी दोनों ही साल की रेट सेम हो, जैसे मान लो मैंने लिया 1% तो 1 जमा 1 2 जमा 1 गुना 1 तो 1 2 तो आएगा 2.01%। बिल्कुल ठीक है 2 है तो 2 तो 4.04%, 3 है तो 3 और 3 6.09%। तरीका भी स्पीड बनानी 4 4 4 8.1%, 5 5 5 10.25%, 6 है तो 6 12.3%, 7 है 7 14.4%, 11 है मेरे 11 11 21 11 22 11 21 23.2% और मेरे 12 22 24 25.4%।
13 में 27.69 ये मेरे मेरा सवाल आपको मिला कहानी ये है कि इन चीजों पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ढाल से सवाल पूछा है आज पहला सवाल कहता है प्रिंसिपल 2000 10% टाइम 2 साल सीखते हैं तो आपने क्या करना है आप इनसे सीआई का फंडा बताएगा सर x + y + x y नोट x की वैल्यू क्या है 10 y की वैल्यू क्या है 10 जमा 10 250 तो सीआई की वैल्यू 21%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 21% जान से निकालना 500 420 तो कंपाउंड इंटरेस्ट को मेरा 420 तो मेरे तो 3% टाइम 2 साल ये बताना तो 2 90 क्या 1000 3% मेरे करेंगे x + y तो 3 जमा 3 + x * y तो 6 0 तो यार 6.09% बटे 100 डेसिमल टाइम 2 3 0 मेरे 3 0 का आंसर है 60 आंसर को मेरे 60 हां जी आइए बताओ भाई टाइम नहीं लगना किचन चलाना वाला देखिए भाई वॉल्यूम बढ़ा हुआ है आओ भाई रेट 11% सीए तो 11% को 11 जमा 11 जमा 11 गुना 11 x + y + 100% तो हो जाएगा 23.2% तो जो भी मेरे में बोलना है उसका 23.2% करना परसेंट निकालने के लिए डेसिमल टाइम 2 और 2 हो गया 27 17 17 हासिल 1 17 34 हासिल 3 17 51 और 3 54 हासिल 5 17 34 45 तो ये 394.5 बताओ भैया कितने बचे इसका आंसर कमेंट करो व्हाट टाइम दो पहले वाले मैथड से बना सकते हैं अभी इसी मैथड से सीखने की कोशिश करो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस जगह कौन सा मैथड अप्लाई कर सकते हैं आइए बच्चे हम ये समझना है कि भैया रेट 17% तो सीए का बनेगा 17 17 34 और 17 होता है 289 तो ये रेट बनेगा 36.8 तो जो भी मूलधन होगा 36.89% बनेगा मेरे भाई क्या मेरा इंटरेस्ट और ये है 36 8 तो मेरे 2 डेसिमल लगाओ 2 जीरो 1 डेसिमल लगाओ 1 जीरो छोटी बात समझो इसी का तो मूलधन है मेरे कितना 1 था आइए मेरे प्रिंसिपल देखा 25 रेट में सीए क्या होगा तो महीने में 19 38 और 19 का होगा 361 तो महीने में 41.6% हां सर यानी जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 41.6% मेरा आंसर होगा अब बहुत सारे वीडियो साथ डेसिमल ट्रैक करना नहीं जानते मैं कहूंगा डेसिमल को बहुत ज्यादा सब्जेक्ट अभी तो सॉल्व करो भाई 2 जीरो बताया क्योंकि मैं ऑप्शन भी दूंगा सब कुछ 2 जीरो से 2 25 4 से काटेंगे 4 4 बनाने 0 4 बनाने 0 और 4 2 8 बनाने 20 ये 40 मिनट तो आंसर हां जी भाई मेरे ने जो रेट 11% की क्या पैनल नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 21% 11 22 और 11 23.2 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल ठीक है आप सब जानते हो क्या है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है परसेंटेज में सीखा बिल्कुल तो अगर प्रिंसिपल अपने आप में 100% है तो मेरे बच्चे को अमाउंट होगा क्या होता है सर अमाउंट जो होता है उसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी और अगर परसेंटेज लिखा है और मैं प्रिंसिपल को 100% मालूम है तो अमाउंट क्या हुई 23.2 हां जी अमाउंट 23.2 यानी 123.2% फिर से समझाओ मैं कहूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट 23.2 आपने कहा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है प्रिंसिपल 100% अमाउंट 23.2 अब मेरे दोस्तों सबसे पहले आप ये करो तुम्हारा तुम्हारे रेशियो निकालते परसेंटेज और सर डेसिमल में आपको समझ होगा डेसिमल हटाना तो 100 से गुणा करो तो 100 सीधा तो 100 से गुणा करोगे डेसिमल आ जाएगा है ना तो रेशियो आ जाएगा 10000 से 1 12321 इसका मतलब प्रिंसिपल 10000 यूनिट है तो अमाउंट 12321 बिल्कुल लेकिन प्रिंसिपल देख रखा है 750 तो अमाउंट कितना होगा आप ऐसे करते हैं 10000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 750 तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 750 बटे 10,000 हां जी तो भैया हमें वैल्यू 1 2 3 2 1 बिल्कुल अब देखो 0 से 0 में 25 से काटेंगे 25 के 25 140 है अब 3 से गुणा करो 3 से गुणा ही करोगे आप तो 3 3 3 नीचे 3 9 3 नीचे 3 3 बिल्कुल और नीचे 40 40 4 में देखते हैं डेसिमल करना चाहिए 4 से बात 4 36 4 8 4 16 4 9 0 4 7 28 4 ये तो आंसर है मेरा और मेरा 10 नीचे लिखा हुआ है 1 डेसिमल हो जाएगा मेरा आंसर होगा 924.07 ये छोटी छोटी बातें समझिए मैं क्लास के बाद में कहता हूं ये केवल बच्चों के लिए जिनको टॉप 10 रैंक की टॉप 100 रैंक चाहिए मैं तो उनके लिए तो वो ही तैयार हैं बाकी बच्चे नहीं समझ पा रहे वो गाली मार के पीछे सके मेरे बच्चे 7% से रेट बनेगी 7 14.4 यानी 14.4 होंगे अब देखें प्रिंसिपल 100% है तो अमाउंट होता है मेरे 114.4 अब रेशियो निकालना परसेंट का डेसिमल को साफ करोगे तो 2 जी भाई आप यहां ठीक है अब 10000 यूनिट एक्चुअली प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करती है तो 1 यूनिट की वैल्यू इसमें 10000 तो भैया 1 1 4 4 9 की वैल्यू देखिए 3 0 3 0 3 से गुणा 3 27 3 चौक 12 14 3 12 13 3 3 और 4 3 3 बटे 0 तो 2437.7 ये वो मेरा अमाउंट यहां पर करेंगे अब आते हैं सीआई साइड मैंने आपको कहा था कि सीआई होगा x + y + x y 100% सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है x + y तो सीआई माइनस क्या होगा x y 100% तो मेरे सवाल में टी आई माइनस एस आई पूछा है तो x * y तो रेट 6 × 36 बटे 100 मतलब 0.3% तो सीआई का 0.30% तो प्रिंसिपल का 0.3% डेसिमल टाइम 2 0 डेसिमल टाइम 1 0 1 0 36 36 36 और तो मेरा मूलधन जो आएगा वो आएगा कैलकुलेट 3000 समझिए नहीं समझिए पक्का आइए मेरे रेट 3% सीआई का 3 × 3 बटे 100 यानी 0.09% आप यहां ये मोटी बात ऐसे समझ लो 0.09% का मतलब नहीं है यानी प्रिंसिपल सो है तो डिफरेंस आएगा सीआई का 0.0 और मैं पहले के ब्लेंड बच्चों की बात करें जबकि एक्चुअली मेरा 2.7 तो भैया ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.09 रिप्रेजेंट कर रहा है 0.09 यूनिट इसको बता 1 यूनिट इसको ले लेते हैं अब देखिए भैया जो समझदार जानते हैं 2 जीरो लगाओ एक 1 जीरो रहेगा कि 9 की 27 आंसर आ जाएगा नाराज ना होना कैलकुलेशन कर लेना भैया 6% तो 6 36 यानी 0.3 है तो 0.3 बटे 100% का मतलब यानी प्रिंसिपल सो है डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 0.3 तो 0.3 इसको बता 1 यूनिट 7.5 है बटे 0.3 तो उसको ले लेते अब आप होगी इसमें मामला सेट करोगे डेसिमल तो सेंस नहीं बैठा बिल्कुल नहीं बैठा भाई तो कैलकुलेशन कौन करेगा सर आप कैसे करेंगे देखो भाई हां 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 7 कर रहा हूं 936 9 से काटेंगे 972 936 4 काटेंगे 21 आंसर ये मेरे 4 करेंगे ठीक है मैं बताऊं मेरा प्रिंसिपल 4000 टाइम 2 साल 8% तो 8% सीए से क्या मिलेगा 8 9 0.64% और वो रिप्रेजेंट करना है तो प्रिंसिपल 4000 4000 का 0.64% निकालना है बाबू परसेंट नहीं बड़ा 100 डेसिमल का 2 0 अब 3 0 3 4 16 25 525 ऑप्शन 3 मिल जाएगा और ये बच्चे तो x + y + x y 100% हमसे क्या पूछा सीआई का डिफरेंस तो 3 × 2 x * y 100 तो 3 × 2 6 6 0.06% तो जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसका 0.06% वैल्यू आंसर होगा आपने बिल्कुल सही बात है कैलकुलेट करेंगे बेटा आंसर देखिए भाई प्रिंसिपल एग्जाम रेट 2% 3% बताओ अब इसमें क्या 2 की 6 हुआ प्रिंसिपल का सीधा यार 0 2 की 6 2 3 5 5.0% निकालना काहे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ये नहीं सवाल में दम नहीं सवाल में बाबू घर से करेंगे भैया होमवर्क नहीं है मैं कर दे रहा हूं देखिए भाई आसान है कैसे 4 की 12 तो सीआई का डिफरेंस होगा 0.12% तो 0.12 की वैल्यू है तो उसकी वैल्यू तो 12 में 108 तो 9000 में आंसर है क्लियर है बच्चे हां जी अमाउंट भी पूछा होता है बारे में करना करना सीख लेना अमाउंट निकालना बहुत भारी काम है सीआई आ गया तो अमाउंट निकालेगा बता दो देखो कैसे भाई 2% है तो सीआई का डिफरेंस आएगा 0.04 ये आ गया मेरे सीआई का डिफरेंस कैलकुलेशन पास हो सीआई क्या आ जाएगा भाई 2 4.04% अमाउंट क्या आ जाएगा मेरे 100% प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 104.04% आपने मजा आ गया अब मैं आपसे जानना चाहूं देख रखा है तो सर हमें देखा सीआई का डिफरेंस वो आपका क्या बना 0.04% बना आपसे पूछा कैसे अमाउंट क्या हुआ 104.04 बना इसका रेशियो भाई कैसे रेशियो परसेंटेज परसेंटेज वैल्यू 4 से बढ़ाओगे तो डेसिमल से 4 से भागने 4 4 से भागने 4 8
4 24 0 4 26 इसका मतलब ये 1 यूनिट सीआईएसआई का डिफरेंस होगा तो अमाउंट होगा 26 1 यूनिट नहीं है, ये 16 1 यूनिट 16 16 में इसको 16 में तो 16 16 16 96 16 32 यानी अमाउंट होगा 41 916 भाई। अच्छा ये 16 96 16 32 41 616 तो है ना यार, छोटी छोटी चलना है करो भाई। अब जैसे इसमें अमाउंट बताओ तो मेरे सीआईएसआई निकालो, तो आप सीआईएसआई का डिफरेंस बैठ जाएगा 5.0.05%। मैं कहूंगा कंपाउंड बताना तो आपको 5.6.05%, तो सर अमाउंट बता देना, तो सर अमाउंट क्या हो जाएगा 100% में जोड़ दो 106.05%। अब कैलकुलेशन में परसेंटेज से परसेंटेज और सर डेसिमल से डेसिमल ला दो। अबे मान जा भाई। अब सर क्या करना, काटिंग चला दो 5 का 5 है 5 की 15 है, निकालो 10 5 का 5 5 10 5 यानी सीआईएसआई का डिफरेंस 1 यूनिट है, अमाउंट हो जाएगा मतलब ये 1 यूनिट नहीं 1.5 है, तो इसका डिवाइड करना। अब बाबू डिवाइड करना है 15 से सीधा 15 15 15 30 31 15 18 30 और 31 और 3181.5 है ना, 3181.5 आंसर। जल्दी कमेंट करो भाई, ये भाई कुछ कर लेना अमाउंट 12% कर लो यार। चलो एक काम तैयारी करा बताओ यार, ये सब ये तरीका यूज करना है, इतना यूज करना है जब छोटी हो ऐसी वीडियो फ्रैक्शन आपको याद नहीं हो, जैसे 12 15 याद नहीं बड़ी बनेगी तो सीआईएसआई का डिफरेंस 12 गुना 15 का 180 तो 1.8%, तो जो भी आपका प्रिंसिपल आएगा उसका 1.8% भाई सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होगा। अगर 12 15 x into y 180 1.8%, मैं को सीआई कितना हो गया तो 12 27 28.8%, तो सर अमाउंट क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा 128.8%। अब ये हटा दो इसे हटा दो। अब मेरे को देखो 18 8 10 9 से 9 18 9 1 9 3 36 हो जाए है, ये 18 16 18 नहीं करेगा 9 से नहीं करेगा, 2 से करेगा 2 में 18 और 2 से करेगा 12 12 बिल्कुल। यानी मेरे सीआईएसआई का डिफरेंस 9 यूनिट है तो अमाउंट होगा 9 यूनिट है 144। अब आप जानते हैं कि 9 यूनिट 144 16 नहीं होता 144 1 यूनिट की वैल्यू 16 लेकिन डेसिमल था 1.4 तो ये इसका भी 1.4 करना होगा, तो 16 को 64 64 64 70 असल 796 और 7 और 103 तो आंसर आएगा 1030.4 1030.4 मेरे जो आपका हो जाएगा अमाउंट। ये मेरे क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल दे रहा हूं लगातार, इनका काम आपका यही है। अच्छा जैसे ये वाला सवाल है प्रिंसिपल देखा अमाउंट पूछा है, निकाल दो भाई 12 और 8 लेके चलेंगे तो 12 और 8 कितना होगा 20 12 के 96 तो 20.96%। अब आप ये जानते हो प्रिंसिपल जो होगा वो अगर 100% है तो अमाउंट जो होगा 120.96% होगा, और परसेंटेज में लेकर नहीं सीखा ये 7.5 कितना होगा, तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा काम करना पड़ेगा, जिन बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है वो इन्हीं वीडियोस को बाद में देखना और धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। ये भैया करेंगे, ये आपका होमवर्क है बाबू। चलो सॉल्व करते हैं, बताइए क्या रेट 5% 7%, अगर 5 7 तो सीआईएसआई का डिफरेंस 5 35 35 यानी 0.35%। प्रिंसिपल आपको दिया था 2000 तो इसका 0.35% निकल जाएगा, बस लगेंगे 10 मिनट का बोल दो 3 रुपए 35 70 70 10 रुपए का आंसर आएगा भाई साहब, ऑप्शन ए जो आंसर। हां मेरे बच्चे आइए अब अच्छा देखिए हम एक बात जानते हैं कि सीआईएसआई का जो डिफरेंस होता है वो कुछ ही नहीं होता सर, उसमें एक काम करना होता है x * y by 100%। लेकिन समस्या क्या है कि इस बार आपको टाइम 2 साल नहीं रखा बल्कि 1 साल 3 महीने, तो आपने जैसे करा वैसे ही काम करना, हिलना नहीं एक कदम भी। पहले साल की रेट आएगी 8%, दूसरा साल होता तो उसकी रेट आती है, लेकिन दूसरे साल के 12 महीने की रेट होगी 8%, लेकिन हमें 3 महीने की 3 8 24 बाद देंगे 2%। अब आइए तो मेरे बच्चे पहले साल की रेट 8 और दूसरे साल की 3 महीने की रेट 2 बड़े सो तो आंसर है 0.1%। हां जी अब मेरे बच्चे मूलधन क्या है 2000, सीआईएसआई का डिफरेंस है 0.1%, डेसिमल लगाएंगे 2 0 3 0 16 32 3.2 तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर भैया। मेरे बच्चों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। हां जी अब यहां देखिए तो पहले साल की रेट आपने 10%, लेकिन अगले साल में 6 महीने तो 10% रेट को 12 साल क्या कुछ 6 महीने तो 12 रेट 5%, ये रेट 5%। हमें क्या चाहिए सीआईएसआई का डिफरेंस तो पता करेगा x * y by 100%, ये आएगा 0.5%। हां जी अब प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो प्रिंसिपल का 0.5% जो वैल्यू है वो बराबर है 12 के। सो करेंगे आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल। ये भाई होमवर्क करेंगे, ये भी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सिंपल है, चलो ये बताता हूं सीआई रखा है, अगर सीआई रखा है रेट 6% तो पहले साल तो रेट आपकी 6% रहेगी, अगले साल में क्या होगा 6 महीने में तो रेट हो जाएगी 3%, और सीआई का फॉर्मूला क्या होगा x + y plus x * y by 100 ये आएगा 9.18%। अब ओके अब आपके प्रिंसिपल का 9.18% वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4590। चलो भाई प्रिंसिपल आ जाएगा ओके, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, 18 से काटोगे 18 5 आएगा आंसर आ जाएगा आपका 50000 50 16। ये भी कर लेना इजी, ये भी करोगे देख इसको समझा देता हूं। देखो पहले साल की रेट क्या है 5%, दूसरा साल पूरा होता है 5 लेते लेकिन 5% रेट होगी पूरे 373 दिन की, 365 दिन की, एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन हमें चाहिए दूसरे साल में केवल 3 दिन की, तो 73 से काटेंगे 5 से 5 काटेंगे 1% तो रेट 1% बिल्कुल। तो फाइनल सीआई की रेट क्या है 5 * 1 = 5 * 1 6.05%। तो मेरे प्रिंसिपल क्या है 2000 इसका 6.05%, तो आंसर है 121। क्या मेरी बात समझ में? यानी इतना नहीं करना, इतना नहीं कर ज्यादा कम नहीं हो तो थोड़ा सा इसी तरह से चलता है, सेम कहानी कर लेंगे, सेम उसी तरीके से एक बहुत सारे सवाल सेम उसी तरीके से सेम वही फंडा। अब देखिए यहाँ क्या होगा भाई यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली अर्धवार्षिक रूप से निकल तो मेरे ने बोल रहा हूं अर्धवार्षिक हो रहा है, तो जैसे करते सेम वैसे अर्धवार्षिक में रेट हो जाएगी आपकी 7% पर हाफ ईयर, और टाइम एक साल तक टाइम हो जाएगा 2 हाफ ईयर। अब जो किया ना वैसे ही करो, सीआईएसआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x * y तो पहले हाफ ईयर की रेट 7 दूसरे हाफ ईयर की रेट 7 यानी 0.4%, तो जो भी रेट प्रिंसिपल होगा 0.4%, ये वैल्यू 7.5 डेसिमल अब मेरे 15 25 100 35 50 50 बराबर जाएगा 7 2 9 5 ठीक है, तो मेरे प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा 1715 गुना 100 बटे 49। अब इसकी कैलकुलेशन फिर से मैंने क्या रेट को हाफ ईयर टाइम हाफ ईयर किया, अब मुझे सवाल में कहा सीआईएसआई का डिफरेंस 17.5 मैंने उसको काटा उसमें रख दिया। अगर मुझे सीआईएसआई तो मैं देता कि पूरी रेट मुझे सीआईएसआई का डिफरेंस तो पहले हाफ ईयर में दूसरे में 0.4 है। अब धीरे धीरे 7 से काटेंगे 7 2 14 कितना 3 7 28 3 7 35 7 की जगह 7 1 7 35 तो आंसर आएगा 35 यानी मूलधन होगा 35। समझे कुछ अलग नहीं चीजें सब कुछ वही है सेम वही हाफ ईयर। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चे क्या कंपाउंडेड एवरी 9 मंथ कि भैया हम हर महीने में कैलकुलेट करेंगे, तो देखो रेट जो है 12% ये है मेरे पूरे 12 महीने मुझे रेट 9 महीने की तो रेट आ जाएगी 9%, रेट आ जाएगी 9%। और एक साल 6 महीने में कितने महीने हो गए 12 18 महीने। अब 9 महीने के साथ 18 महीने को बांटो तो 2 मतलब 2 साइकिल हो गया आपके, यानी 9 महीने के 2 साइकिल, 2 साल लिखो 2 क्वार्टर लिखो जो मर्जी लिखो, ये समझ लेना 2 साइकिल हो गए। अब मुझे पता है फॉर्मूला होगा x + y plus x * y by 100 तो 9 18.8%। अब प्रिंसिपल क्या है 1500 18.8% और ये जो वैल्यू हमको निकालनी है देखो डेसिमल टाइम 2 0 2 0 15 15 15 15 120 121 122 122 122 असल 15 15 28 तो आंसर आ जाएगा 282.15। मेरे बच्चों आंसर आएगा 282.15। हां जी बहुत आसान सिंपल सिंपल आप समझ सकते हैं। अब यहाँ क्या कह दिया कि 8 महीने के साथ चलो 24% रेट 12 महीने की, हमें चाहिए 8 महीने की 12 24 रेट आ जाएगी 16% और टाइम आ जाएगा 2 साइकिल क्योंकि 8 महीने में 2 साइकिल। अब यहाँ 5 महीने में करना है तो भी सेम तरीका, यहाँ भी हर 8 महीने में करना है सेम इस्तेमाल करना क्लियर है। चलो करते हैं इसको लिखें देखो 8 महीने के साथ बांटेंगे तो एक साल में 12 महीने और 16 महीने 16 पार्ट से बांटेंगे तो 2 साइकिल तो यहाँ हो गए और 9% रेट पे 12 महीने हमें चाहिए 8 महीने की, 9 के बाद 6% रेट आ जाएगी तो 6% होगी मेरे रेट टाइम 2 साइकिल सीआईएसआई का डिफरेंस होगा 6 * 6 0.36% होगा आंसर
0.36% होगा मेरे सी आई एस आपको ठीक है। फिर से समझाता हूँ, मेरे कंपाउंड तो हम करना है लेकिन हर 8 महीने में कंपाउंड करना है, टाइम में 1 साल 4 महीने तो 12 महीने तो इसमें 4 महीने 16 करते हैं दूसरे किलो अब 6% को ब्रेक करते हैं। अब मुझको चाहिए क्या, सब मुझको चाहिए अमाउंट, तो सी आई क्या होगा 6% से ये 6 12.36%। अब मेरे पास सी आई एस का डिफरेंस है वो है 0.36% और अमाउंट जो है 112.36%, क्योंकि प्रिंसिपल में आपको 100%। अब मेरे मुझे निकाल लेना होगा रेशियो डेसिमल इससे अरे आपको पता है नहीं डेसिमल यहाँ से गिरा। अब हमें सिंपलीफाई करना है, 4 3 9 2 4 4 से 4 4 36 और 4 4 8 4 32 ठीक है और 4 36 ये है भाई। अब 9 यूनिट रिप्रेजेंट करा सी आई एस का डिफरेंस 48 तो 9 5 9 47 और या कितना 947 हो गया 9 नहीं आता यानी 0.72 0.72 तो इसको मेरे में 0.7% तो ये आएगा हमारा अमाउंट। अब बताइए 2809 को 0.72 से कैसे मारना है, 2809 को सबसे पहले 0.72 से मारना है, 7 2 से मारना है यही बच्चे। अब इसको गुना कैसे किया, देखिए हमने क्या किया सी आई एस का डिफरेंस निकाला उसे लेकर आ दिया अमाउंट निकालना है उसका रेशियो निकाल लिया। अब हमें सीधा सीधा वैल्यू गुना कैसे किया देखिए ऑप्शन देखेंगे तो डिस्टेंस अप्लाई करेंगे और चीजें यहां करते हैं भैया बताओ इसका 0.1% क्या होगा 0.1 का वैल्यू क्या होगा तो आप 0.1 वैल्यू हो जाएगी 280.9 280.9 मैं हिसाब से कहूंगा 0.01 क्या होगा तो आपको उसे लग रहा है 28.9 कौन सी बड़ी बात है। अब मुझे 0.1 की वैल्यू चाहिए, मुझे 0.7 की वैल्यू तो 7 गुना करेंगे 7 7 7 56 7 14 और 5 19 ठीक है और 0.1 की वैल्यू ये है मुझे यहाँ चाहिए देखो इसमें लिखा 0.70 और 0.02 तो 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 58 56 18 56 पे अब जोड़ेंगे भाई 8 3 4 6 6 12 6 12 13 16 11 12 और 10 1 2 इन आंसर मैंने पहले आपको समझाया परसेंटेज में डेसिमल वाली क्लास थी जहां 12% निकालो 13% निकालो कहा था मैंने चलो भाई बाद में इसी में कर सके तो ये मेरे जो आप कैसे करेंगे ये सारे सवाल आपके क्वेश्चन में देखो मेरे जो अभी तक हम ये सीखे भैया अगर x% और y% दो क्वार्टर के लिए 2 साल के लिए कैसे करना है ये कहानी हमने सीखी। अब एक बात ध्यान देना अगर मेरे दोस्त बल्कि सवाल रेट होता है 3 साल 3 क्वार्टर 3 हफ्ते कैसे करते हो तो इस तरीके का योग होना चाहिए पहले के 2% कर दो फिर तीसरे को 2 करेंगे तो 1 जमा 2 जमा 1 गुना 2 आप ऐसे प्रैक्टिस की हमने इसको जल्दी करेंगे तो 2 3 10 0 2 अब आज मेरे 3% बिल्कुल अब मेरे बच्चे दोनों काम करेंगे कैसे काम करेंगे तो x + y प्लस x इनटू y बड़े 100 तो 3 6 0 इसमें करेंगे 3 6 0 3 9 बड़े 2 0 है 5 समझ में 2 0 है तो 4 को सेट करना 0 9 0 तो 6 0 9 11 6.1106% है ना दिव्या दिव्या वर्षनी ठीक है सुमित नीतीश जमीन राहुल अमित प्रणव धीरज अब पूरा अब मेरे बच्चे देखो ये सारी चीजें बहुत जल्दी सीख जाएंगे थोड़ा दीजिए पहले इसको सेट करते हैं 2 3 5 2 6 तो 5 0 अब मेरे बच्चे को ये सॉल्व करेंगे कैसे देखो पहले x लिखेंगे प्लस y लिखेंगे प्लस x इनटू y बाय 100 बिल्कुल सही है इन्हें जोड़ेंगे 9 0 बिल्कुल ठीक है इन्हें गुणा करेंगे मेरे बच्चे आएगा देखो 2 0 पहले 2 20 पहले 4 को कैसे लगेगा 4 24 4 20 यहां से लगेगा 4 2 6 2 9.2624% अगर मेरे स्टूडेंट होता मैं सॉल्व कैसे नहीं करता मैं सॉल्व कैसे करता भाई 2% 3% 5 4% मेरा सबसे पहला काम इसको करना होता है 1 सेकंड का है इसमें लिखना है रखना है और 4 अब इन दोनों को करना तो x प्लस y नहीं होता 9.06% फिर 4 24 4 20 20 24 में जोड़ देता टोटल में आंसर आता 9.264%। अब ये चीज पूरा सरप्राइज करी पहले मेरे भाई इसको महीने करते हैं 3.7.1% फिर करते हैं 5 के साथ अब जैसे बोलेंगे 7 5 12.1 सीखा होगा 12 60 हो गया 5 35 हो गया जोड़ेंगे भाई 0 6 5 2 7 3 4 12.476% बहुत बढ़िया। आइए पहले इसको सेट करें 4 5 9.2 आया और फिर इसे करेंगे तो 9 से 15.2 तो भाई 1 बना। अब देखो होगा क्या 1 डेसिमल पहले से और x y 100 तो 2 पे हो जाएगा 6 12 6 14 तो 3 डेसिमल आएगा बस यही समझ पूरी चीज करनी है ये मेरे आंसर है। आइए बच्चे 5 2 7.1% ये 7% 7 7 14.1 के योग बना 7 7 49 7 9 5 4 1 ये मेरा आंसर। अब मेरे नंबर से 3 और 4 10.03 और ये 12 12 16.03 हो गया 12 36 12 48 तो 6 3 8 3 4 5 16.5 3 मेरे आंसर है। अब आइए पहले 2 सेट करेंगे तो 2 4 0 4 1 बना और 2% डालते हैं 4 2 6.04%। अब भाई दूसरे में 2 पे पहले से 2 लगेगा 100 तो भैया स्क्वायर रूट 2 808 आएगा और 1 0 अपनी तरफ से पड़ेगी तो 8 0 8 12 1 6.120% ये है मेरे मीन जैसे समझा पहले x लोगे 4.04 प्लस y लोगे प्लस x y लोगे बड़े सो तो जाके मेरे मीन कहानी से है ना मेरे नंबर में तो जाके आपकी कहानी से सवाल में अदरवाइज कहानी से नहीं होगी आपकी बिल्कुल बात ले ये समझिए ये 2 पहले से 2 0 यहां पर 5 5 5 10.2 5 हो गया अब 5 लेंगे 10 और 15.2 5 तो 1 बैठेंगे 5 में 25 25 और 50 50 से देखो करते हैं 5125 5125 ठीक है 4 को पहले 2 पहले 2 बचेंगे 5 2 5 6 5 2 7 5 क्या मेरी बात समझ पाएंगे 15.7 2 5 भाई प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस आइए अब ये 4 क्वार्टर का हो गया 4 हाफ हो गया 4 साल का हो गया कैसे पहले 2 सेट 10 20 और 10 21% इन दो सेट 21%। अब मेरे बच्चे इन दो को आप इन दोनों को करना मेरी बात समझे अब कैसे करें तो सर x + y 21 जमा 21 बड़े सो या 42 जमा 21 के 4 44 4.4 तो भैया दोनों का आंसर आएगा 40.4%। बताओ है ना बोलो बाबू थोड़ा पास बोलिए ना चलो 20% 20% 20% 20% बताओ मेरे आंसर मेरे पहले इसको सेट करते हैं 20 40 40% ये भी होगा 40%। अब इन दोनों को सेट करोगे तो x + y आएगा प्लस बड़ी वाली 40 44 बनेगी या ये बच्चे 88 और इसको देखते हैं 40 का बाद निकालना सीखो 4 का 16 4 का 16 32 33 4 का 16 और 3 1936 बड़े 2 0 19.3 डालना होगा तो 6 3 8 9 17 8 1 9 और 10 तो भैया 107.3 बताओ मेरे बच्चों 107.3 का आंसर होगा फाइनल मेरे बच्चे तो आंसर होगा 107.36। अब मेरे बच्चे से आता है देखिए अब हम चर्चा करें कि अगर मान लो ये दो रेट अलग अलग हो तो कैसे करें सेम हो तो कैसे करें लेकिन अगर मेरे पास बात ऐसी हो रेट एक जैसी ही हो पहले साल भी हो दूसरे साल भी हो तीसरे साल भी हो तो फिर कैसे करें तो देखो यार बेसिक तरीका है कि जो भी रेट हो उसका क्यूब करोगे साथ ही दोनों लिखोगे रेट का वर्ग करोगे उसका उसको 3 से गुणा करोगे आखिर में 3 जैसे यहाँ 1 रेट है 1% तो क्या करेंगे तो 1 का क्यूब करोगे क्या आएगा 1 लेकिन से 2 को लिखना 0 को लिखना फिर 1 का वर्ग करोगे 1 को 3 से गुणा करोगे साथ 3 दोनों को लिखना 0 और फिर साथ 1 को 3 से गुणा किया 3 मेरे आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 3.03001% 3.03001% ठीक है आंसर हो जाएगा 3.03001%। 2 पे आते हैं 2% लेंगे 2 का क्यूब 8 तो 0 2 का वर्ग 4 4 12 2 3 6 तो 6.1208% तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा यहाँ 3% अगर 3 है तो 3 का क्यूब 27 2 7 3 का वर्ग 9 9 27 और 3 तो 9.272% ठीक है अब ये 4% तो भैया 4 का क्यूब करोगे 64 दोनों को मिलाकर 4 का वर्ग 16 16 48 फिर 4 की बात 12.486% आंसर होगा। अब जैसे 5% है इसको समझाओ अलग से 5% डालना है तो मेरे फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो कैसे बनेगी कि सर 3a यहाँ 2 डिजिट क्या डालना है 3a और आगे 2 डिजिट डालना है आपको बस सिंपल। अब मेरी रेट 5 तो 5 का क्यूब क्या होगा 125 लेकिन आपको लिखना है 2 ही अंक सिर्फ 5 जो एक हंसी लाइक आगे लेंगे ठीक है अब यहाँ 5 का वर्ग 25 25 25 दोनों को लिख दोनों को अब 5 3 15 16 करेंगे 5 2 5 6 7 15 15.725 15.725%
सबसे करीब 1% से 3.0301%, 2% से 6.1201%, 3% से 9.2727%। आप यहाँ रखिए, हाँ भाई रखिए, जरूरी है कम से कम 1 से 6 तक की रिपोर्ट नहीं होगी। 5% लोगे ना, सॉरी 4% 4% लोगे 12.4864%, 5% लोगे 15.7625%, फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो आंख बंद करके रटनी ही रटनी है, इसमें आप बचना नहीं है। ये तो फिक्स पैसे रेडी होनी चाहिए, ठीक है जी। अब आते हैं 6% पे, अगर 6% को कैसे करें तो भी तरीका 6 का 216 तो 16 लेंगे, दोनों को भी खाएंगे, 2 हंस लाएंगे 6 का 36 36 108, दोनों को लेंगे जी 8 1 हंस होगा 6 18, देखो 6 1 8 2 10 8 9 19.101%, 19.101% हाँ जी। अगर 7% तो तरीका क्या होगा, 7 का 345 से 45 को 3 7 का 49 147 को 7 के 21 तो भैया 3 4 7 3 10 4 5 1 तो मेरे आंसर आएगा 22.504%, 22.504%। मेरे दो अनमोल रतन, आंसर मेरा 22.504%, 22.504% मेरा आंसर, ठीक है। मेरी बात समझ गई। अब मैं आपको 8% बताऊं भाई, इसे बताओ 8% पे तो आपको 8 का 512 5 से ले 8 का 64 64 192 1 से ले 8 के 24। अब जोड़ो तो जोड़ोगे तो 2 1 5 2 7 9 4 5 5 25.971%, 25.971% मेरा आंसर। अब मेरे मैं आपको ये नहीं कह रहा आपको सारी याद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल छोटी सी बात सीख रहा हूं यार। 1 से 5% की कहानी याद कर लीजिए, वो बहुत जरूरी है। एक 10% की कहानी सुनाता हूं, 10% तो क्या होगा, 10 का क्या होता है 1000 तो 2 जी 10 10 का 100 को 300 3 10 की 30 0 0 0 1 5 मेरे 33.1%। मेरे नंबर में 33.1% मेरा सही आंसर, 33.1% मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये मेरे नंबर में बिल्कुल सही है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा सारी याद करो, लेकिन मैं 1 से 5 तक याद करो, 10% याद करो, 33.1%, ठीक है। इतना याद कर लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है। डिटेल में अब मैं एक सवाल लेता हूं। अच्छा 10% की याद रखिए, मैं पीछे बताया 10% पे अगर 10% 4 साल हो गए तो 40.40%। अब मेरे को सवाल लेता हूं, आपको देखते हैं कितना आपको समझ आ रहा है। कहता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट स्टार्टिंग सम मनी टू 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे को 10% रेट ऑफ सक्सेसिव कर सकते हो, मैं जो बता रहा हूं 10% फाइनल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 33.1%। अगर 4 साल होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट याद रखने को कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 40.40%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल में कुछ नहीं 30 होगा, क्यों 30 क्योंकि साधारण ब्याज ज्यादा नहीं है तो हर साल 10% 30% होगा। अब मेरे को बताओ कि सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है, तो सब सीआईएसआई का डिफरेंस है 3.1%। जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 3.1% होगा, वो होगा सीआईएसआई का डिफरेंस, और ये बराबर है 2 सेंटीमीटर। डेसिमल हटाएंगे 0, इसे 9 से काटेंगे खत्म हो गया, तो प्रिंसिपल आएगा 9,000, यानी मूल आएगा 9,000। बहुत आसानी से जल्दी से देखो मेरे बच्चे सवाल में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, ठीक है, और 20% से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस देखा है, क्या प्रिंसिपल बताइए आप दोनों की कैसे करते हैं। लेकिन मैं आपको रेट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होता है, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि 3 इसके 2 डिजिट में एंड e क्यूब दैट इज आल्सो इनटू, तो 20 का करेंगे 8000 80 है, 20 का करेंगे 400 1200 12 है, 20 30 60 जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा 0 0 0 8 2 7 तो आंसर बनेगा 72.8%, 72.8% आंसर, ठीक है। यानी 3 साल में सीआईएसआई रेट 72.1 72.8%, जबकि सिंपल इंटरेस्ट 20% से 60 साल की लेते तो जो डिफरेंस आ रहा है 12.8%। अब जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 12.8% वैल्यू होगी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 448। डेसिमल हटाएंगे भाई, अब मेरे बच्चे 8 से कट रहा है 16 128 8 40 8 49। अब यार इसे काटेंगे 4 16 14 56 बनाना 2 7 2 से काटेंगे 500 7 35, तो ऑप्शन ए का सी आंसर, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ समय क्या लिया हुआ है 2 से ही 2 3 साल, रेट क्या 15%, तो अगर पहला साल रेट 15% है, दूसरे साल रेट 15%, लेकिन मेरे तो तीसरा जो है ना वो साल ही पूरा नहीं है, 15% रेट पूरे तीसरे साल की है, तीसरे साल में 12 महीने होते हैं, मतलब 15% रेट पूरे तीसरे साल की, लेकिन हमें चाहिए तीसरे साल में केवल 2 3 साल, क्योंकि 2 साल पूरे उसका 2 3 साल है, तो 2 3 साल की डालेंगे 10%। अब ओके अब क्या करना है जी, अब आप देखो क्या करना है 15 225 15 30 30 और 32.25% बनाएंगे डायरेक्ट में। अब 10 उठाएंगे तो 32 और 10 42.25, हां जी 10 गुना करेंगे 3.225 तो 5 तो 7 4 3 2 5, यानी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगी मेरे को 45.475%, 45.475% मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। हां जी, और मुझे प्रिंसिपल कितना 20000 तो 20000 रुपए का 45.475% निकालना। अब मेरे को ऑप्शन नजदीक नजदीक कैलकुलेट करना पड़ेगा, आओगे परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो उसका डेसिमल 1 2 3 अंक है, तो 2 में 1 अभी जीरो बचा हुआ है, 1 जीरो भी बचा हुआ है, 2 से काटोगे 5 आएगा, 5 से भागोगे 5 45 0 5 45 5 25 आंसर आएगा 9025 ना 9095, तो 9095 मेरे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। भाई 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो पहले साल 10 लेगी, दूसरे साल 10 लेगी, लेकिन तीसरे साल पूरा है ही नहीं 10 आधा है, और पैमाना रेट वैल्यू 5%। अब देखो कैसे करेंगे, इसको करेंगे 10 20 21% है, इसको लेंगे 5 तो 21 5 26 और 21 105 तो ये आएगा मेरे 27.5%, 27.05%, यानी जो भी प्रिंसिपल होगा 27.05% होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो देता है 1623। अब देखिए बच्चे या तो सवाल को सोल्व करिए बिल्कुल ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से निकालिए, ऐसा कैसे निकालिए ऑप्शन से डिटेल सोल्व करना होगा जानती हैं, ये डेसिमल हटा देंगे, देखो ऑप्शन कैसे रहेंगे बहुत नजदीक नजदीक है, तो मुझे कुल मिला के देखना है कि लगभग 27% 27% मैं 27% करने की कोशिश करता हूं कि इसका 27% 1623 होगा। मेरे को एक बात बताओ 5000 होगा नहीं, आप कैसे, क्योंकि 5000 का 30% कितना होता है 1500, लेकिन 1600 ये 500 होगा नहीं, 5000 का आंसर नहीं, अब आते हैं 6000। अगर मेरे 6000 का 30% कितना होता है 1800 और हमारा से कम है तो 27% निकालना है, कैसे निकालें सर, तो बेटा ये बताओ 6000 का 30% कितना होता है 1800 बिल्कुल ठीक है सर, और 6000 का 3% कितना होता है सर तो 2780, और ये वाला 30% ये वाला 3% घटाएंगे तो 15 ना 16 120 के आसपास, मेरा आंसर भी क्या है 1623, तो एग्जैक्ट आंसर भी ऑप्शन है, यानी आप सोल्व करना, आपको सीधा ऑप्शन चला देना, ठीक है। कहते हैं निश्चित राशि को 15% की दर से वर्षों में कैपिटल दिया जाता है, तो पहला साल 15 दूसरा साल 15 लेकिन तीसरा है 15 का 2 5 5 3 6% निकालिए, सोल्व करते हैं 15 225 15 30 32.25 बहुत बढ़िया, अब बताते हैं अब मेरे अब इन दोनों को सेट करेंगे तो देखो 32 और 6 38.25 और 6 मारोगे 36 12 और 2 14 नहीं 25 के 36 12 की बराबर पड़ेगा, और 6 12 13 6 18 और 19 तो 1.9 अब दोगे तो 0 5 3 8 9 2 11 ठीक है 8 9 नहीं 8 9 10 तो आंसर आया 40.185 बताओ ठीक है नहीं 40.185 मेरा राइट आंसर है। अब आइए क्लियर मेरे चैनल अब कुल मिला के मोटी मोटी बात ये है कि 40% लगभग आंसर आ गया, यानी फाइनल रेट कंपाउंड इंटरेस्ट बनती है लगभग 40%। हां जी अब आइए देखो कैलकुलेशन पास होने का कोई जगह नहीं है, यानी प्रिंसिपल का 40% वैल्यू होना चाहिए, प्रिंसिपल का 40%। अब मेरे को देखना है 27 का 40% हो सकता है, कैपिटल इतना ही होता है, ये सर्टेन सम अमाउंट टू बी अच्छा अमाउंट होता है, ठीक है अमाउंट है, तो लगभग पता लगा कि फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बनी आपकी वो 40% लगभग, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 140%, अमाउंट हो जाएगा 140%। हमसे पूछा क्या प्रिंसिपल, हमसे क्या पूछा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं इसका मतलब प्रिंसिपल 100% है तो अमाउंट हो जाएगा 140%, रेशियो लोगे तो 2 2 7 5 5 यानी अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट 7 है, अमाउंट 7 42 स्टार्टिंग वैल्यू 600 1 600 तो 5 की वैल्यू 600 3000 तो मेरा आंसर बिल्कुल 3000 के आसपास होगा, 3000 के आसपास 3000 तो इस वजह से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब कह रहा है प्रिंसिपल 8000 पहले साल रेट है कितनी 1%, दूसरे साल 2 तीसरे साल 30 तो 30 पहले साल 1 अगले साल 2 है उससे अगले साल 3%, इन दोनों को सेट करोगे तो आएगा 3.0 इसको करेंगे 6.0 3 6 0 3 9 और या 1 0 और लगेगी तो आएगा 6 0 9 11 6.1106%, यानी जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा 8000 इसका 6.1106% मेरा। अब बात ये सर क्या हमें इतना जाना भी है नहीं जाना, नहीं सर ऑप्शन में बहुत डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से जाने वाली बात है वो सीआईएसआई का डिफरेंस करना पड़ेगा, ये मैं सीआईएसआई रेट मापेगा, सीआईएसआई रेट, ऐसा रेट क्या होगा सर सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं होता 2 2 3 2 3 6 2 2 3 6 माफ करता हूं, तो ये जब सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा तो ये जो सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा 6 तो 6 का 6 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
वो आएगा 0.110%। अब आप समझिए परसेंटेज लगाएंगे 2 जीरो भैया, उसके बाद 4 जीरो पड़ जाएगा, 2 जीरो हो गया, 1 जीरो से 1 डेसिमल 3 आएगा, 8 से 48, 8 का 8 का आंसर आ जाएगा 8.84। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्या टाइम 3 साल है, पहले साल रेट 5 4 3, पहले रेट को सेट करो और मेरे टैक्स ले 5 4 3 करते हैं, 5% 4% 3%, पहले दोनों को समझो, तो 5 4 9.2, फिर इसको सेट करो, 9 3 12.2 और ये 3 6 3 27, ठीक है, 6 7 2 4 12.476%, यानी मेरे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा यहाँ होगा 12.476%, 12.476%, यानी जो भी प्रिंसिपल होगा 12.476% का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 12475, डेसिमल हटाएंगे 3 जोड़ देंगे, ये कट जाएगा, कट सीधा आंसर ऑप्शन ए। अब मेरे पेपर में चर्चा कर रहा हूं, इसी पे कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में पहले आते थे, आजकल नहीं आते। अब हम सवालों की तरफ जा रहे हैं। आइए देखो यार, कहानी क्या होती है सवाल में, आपको सवाल ऐसा दे देगा क्या, ये कहेगा 20% की रेट से, 20% की कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से, जल्दी कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से कोई पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा, कितने साल में डबल होगा, दोगुना होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, दोगुना इंग्लिश में 2 टाइम्स हो जाएगा। अब कहानी क्या है सवाल की, सवाल में कितने सालों में पैसा अपने आपका दोगुना हो जाएगा, रेट 20%, आपको सर रेट 20% है और कोई प्रिंसिपल 100 है, प्रिंसिपल 100 रुपीस है, तो हमें देखना है कि 20% रेट से क्या दोगुना होगा 1 साल में, नहीं सर 1 साल में 120 मिलेगा, क्योंकि 100 रुपए प्रिंसिपल 20 हो गया, अगर मेरे प्रिंसिपल 100 है, रेट 20% हो, लेकिन मेरे को टाइम 2 साल है, तो 2 साल कितना हो जाएगा, तो आपने 20% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 40% बनेगी, देखना 40 में 20% 20% 40 40 20 40% अमाउंट होगा 144। अगर मेरे यही कहानी में 3 साल में लेके जाऊं और रेट 20% रखूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट 72% हो जाएगा, अमाउंट 172%। अगर यही चीज मेरे में 4 साल में लेके जाऊं तो मेरे रेट आपको पता निकाली है 107.3% होती है, प्रिंसिपल 100 है 107.3 उस पे इंटरेस्ट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 207.3। यानी इसका मतलब ये हो गया कि चौथे साल में 4 साल में चौथे साल में जो ये पैसा है ये अपने आप डबल हो जाएगा, यानी चौथे साल बाद ये पैसा है, चौथे साल के आखिर में पैसा अपने आप डबल हो जाएगा, हाँ यानी 4 साल बाद 20% रेट से कोई भी धन अपने आप डबल हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट 100% से जैसे ही ज्यादा जाएगा, इंटरेस्ट 100% से जैसे ही ज्यादा जाएगा तो वहां आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल जो है ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। अब बात आती है पेपर में कैसे सवाल आते हैं क्या करें और कैसे करें, तो मेरे यहाँ मैं आपको फार्मूला लिखा रहा हूं, एक फार्मूला है 72 रूल और एक फार्मूला 69 रूल, आप इन्हें ये करना है, मेरे भाई कैट में पढ़ाते हैं, कैट एग्जाम में आप समझिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कोई धन अपने आप डबल कितने सालों में हो जाएगा, कितने सालों में धन अपने आप डबल हो जाएगा, यानी टाइम आपसे पूछा तो आपको एक ही काम करना है, 72 के रेट कर देंगे, 72 के रेट कर देंगे, जो टाइम आएगा निकल के वो आपका आंसर हो जाएगा। या आपको कहेगा कि 20 सालों में कोई पैसा अपने आप डबल हो जाएगा, तो रेट निकल 72 20 देंगे, तो रेट निकल जाएगी। लेकिन अब आपने सवाल में एक चीज बोली कि बेसिकली 4 साल जब कंप्लीट होंगे ना, 4 साल जब कंप्लीट होंगे तो ये पैसा 2 गुने से ज्यादा जाएगा, 2 गुने से ज्यादा हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट 2 गुना पूछो, टाइम पॉइंट में रखा हो, फ्रैक्शन में रखा हो, तो ये जो है ये एप्रोक्सीमेट आंसर निकलता है, मतलब थोड़ा एप्रोक्सीमेशन ज्यादा होता है, ज्यादा एप्रोक्सीमेट होता है, कैलकुलेशन ज्यादा एप्रोक्सीमेट होता है, ज्यादा एप्रोक्सीमेट होता है। लेकिन अगर बिल्कुल नियरेस्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल नियरेस्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल प्रति नजदीक का, तो फिर फार्मूला लेना 69 उसमें करना है आपने 69/8% प्लस 0.3 कर देना, ये आपको बिल्कुल नजदीक का निकाल के देगा और ये मेरे आपको थोड़ा सा ज्यादा एप्रोक्सीमेट लेता है, एप्रोक्सीमेट करके देता है। अब देखिए सवाल क्या है, अगर मेरे ये तो डबल की कहानी मैंने बताई आपको, अगर यहाँ डबल की कहानी डबल में 72 69 में देखना कहां पे जरूरत है। अगर मेरे ट्रिपल नहीं हुई, कोई कहे मेरा पैसा इतने साल में 3 गुना हो जाएगा, इस रेट से बताओ कितना टाइम लगेगा, तो मेरे यहाँ बताइए 116 होगा, तो वहां आपको क्या करना होगा 114 को 8% डिवाइड करना होगा, तो आपको टाइम निकल के आ जाएगा। अब 4 टाइम्स के लिए डबल पैसा हो गया, मान लो आपने देखा कि कोई पैसा 10 साल में डबल हो गया, 10 साल में डबल हो गया, 10 साल में डबल हो गया, कोई पैसा 10 साल में डबल हो गया, तो डबल में 2 अब मैं कहूंगा 64 के साथ में 64 का मतलब 2 की पावर 6, तो एक बार मैंने 10 साल चेक कर मैंने 7 ये भी 4 को चेक कर, तो डबल होना ट्रिपल होना ये नहीं मैटर करता। सवाल क्या 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 100 रुपए कितने वर्ष में आपका डबल होगा, 2 गुना हो जाएगा। डबल एक सर देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया कि हमारा जो नियरेस्ट आंसर निकालना है तो 72 रेट 30, ये मेरा नजदीक का निकाल देगा, टाइम का फॉर्मूला सीधा 72 बाय रेट, सब जल्दी से नजदीक का निकाल देंगे। अगर ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज हो तो 69 वाला है, तो 72 किसे भाग देंगे, या फिर वही तरीका करना 30 से 30 1 साल 2 साल 3 साल 30 भाग देंगे 30 60 30 60 यानी सर 2 पॉइंट समथिंग 60 का बचा 12 12 से भाग देंगे तो मेरे यानी लगभग 2.5 साल से थोड़ा ज्यादा लगेगा, भाग दोगे 2.5 से थोड़ा ज्यादा लगेगा, मतलब 2.5 ऐसे कर दो 72 है ना, इसमें लिखता हूं 72 3 गुना 10 ऐसे कर ले 24 तो 24 नजदीक नजर आ गया, लगभग 2.5 साल पॉइंट 2.4 तो मेरे नजदीक ऑप्शन ए ऑप्शन। लेकिन मान लो सवाल ऐसा होता है कि ऑप्शन यहाँ लिखा है 2.4 2 साल 2.48 साल ऐसे लिखा होता है, तो मेरे 69 वाला होता है जो आपके में है नहीं, तो इतना ही आएगा। सो मैं प्रीति पहले निकाल अब यार 4% रेट से 17 रुपए कोई डबल हो जाएगा कितने साल में, तो एक तो बेसिकली 72 बट रेट कर दो, रेट कर दीजिए 4 4 से काटेंगे 4 आएगा, ये बता अब आपको 18.5 लें 17.6 लें क्योंकि 18 लगभग बता देगा, लगभग बता देगा एप्रोक्सीमेट है। तो अब आप 18 से ज्यादा वाला आंसर लेंगे, 18 से कम वाला जितना ज्यादा नहीं करते तो फिर दूसरा तरीका ये है 69 बोला 69/4 प्लस 0.3 ये मेरे जो सेकंड वाला है ये आपको एप्रोक्सीमेशन बहुत नजदीक आ जाएगा, ठीक है। अब भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे 4 4 17 को 17.25 और प्लस 0.3 ऐड करोगे तो 7 12 3 5 6 17.6% जो है वो नजदीक एप्रोक्सीमेशन आ गया, यानी इस केस में आंसर ये नहीं रहना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में? अगर मेरे बच्चे अगर हम मतलब थोड़ा दूर का लगभग घूमना चाह रहे हैं तो 18 अगर ऑप्शन ऐसे होते हैं कि 24 होता है 20 होता है 18 5 होता है 28 होता है 5 होता है, लेकिन 18 नजदीक है 69 लगा के मैं और नजदीक आने की कोशिश करूंगा। कहते हैं ब्याज दर प्रति वर्ष 12% है तो वार्षिक रूप से तो 24 कितने समय में अपने डबल हो जाएगा, डबल भैया ऑप्शन दूर है तो मुझे बेहतर चाहिए तो 72 12 12 बेहतर नहीं चेक सारा के मुझे देखना ऑप्शन हटा जा रहा है। भाई कहते हैं धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित प्रतिशत से 50% दोगुनी हो जाती है, 50% दोगुनी हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से समय का दोगुना करने में कितना समय लगेगा। कहते हैं धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित प्रतिशत से 50 साल में डबल हो जाएगी, यानी सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पे अगर प्रिंसिपल मान लो 100 रुपीस है तो कह रहा है 50 सालों में अमाउंट जो है वो हो जाएगा 200 का, ऐसा मैं कह रहा हूँ सवाल तो क्या साधारण ब्याज 100 से 200 हो गया सिंपल इंटरेस्ट 100 बिल्कुल साधारण ब्याज में अब ये 100 रुपये का साधारण कितने साल में 50 साल तो इसका रेट आगे 2%, क्योंकि साधारण ब्याज में कहानी है ही नहीं, उसी कहानी सर ये कहानी के इंटरेस्ट में सिंपल है कि भाई कोई पैसा डबल होगा ना 100 रुपये से 200 रुपये हो जाएगा, कितने साल में 50 साल में 1 साल में 2 रुपये 2% तो पहली बात आपको यहां से समझिए कि भैया रेट 2% रेट 2%। अब अगर 2% रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम जाएं तो कितने साल में पैसा अपने आप डबल हो जाएगा, कितने साल में डबल हो जाएगा, ऑप्शन दूर में मैं 72 दूंगा 72 लगा 72 को 2 से काटेंगे 36 साल में आंसर। अब फिर मेरे पास क्या आ गया 36 के नजदीक 35 भी और 36 के नजदीक 37 आपका आंसर सर कंफ्यूजन हो गया, तो भैया 72 नहीं करना फिर 69 तो 69/2 प्लस 0.3 73 और 2 से 2 किया तो 4 24.5 और 0.3 है यानी आंसर आएगा 34.8। अब 34.8 के आसपास में आ गया 35 है ये दूर हो जाएगा तो मेरे ऑप्शन सी रहेगा आंसर। हां जी कहता है न्यूनतम समय जिसमें राशि चक्रवृद्धि ब्याज 25% की दर से समय पर 3 गुना हो जाती है, तो भैया 3 गुना होगा तो 3 गुना मैंने बताया था 114 रिपीट का उल्टा 3 गुना होगा 114 आओ भाई तो भैया 114 बड़े रेट नहीं 25 आप समझिए 25 100 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो 4 के नजदीक 4 से बड़ी वाली मेरे आंसर 5 जी क्या होगा 5 देखिए पेपर में 20% ब्याज एक साल में 20% रेट से कोई पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा मैंने आपको सारा साल लगा दिया कैसे कैसे सवाल बच सकता है, कहता है 450 रुपए का 19 साल में 1350 रुपए होगा रेट बताओ, तो मेरे ध्यान दोगे तो आपको बताया 450 3 गुना होगा 450 3 गुना 1350 ट्रिपल होगा और कितने टाइम में 19 साल में तो नियम होगा 114 बटे 19 क्योंकि टाइम निकालना है तो 114 रेट करते हैं और रेट निकालने के 114 रेट करते हैं। अब टाइम करते भाग देंगे 1.4 के 114 तो आंसर आ तो आप विश्वास करिए सवाल नहीं पूछेगा बहुत जल्दी सवाल देगा वो आप आसानी से निकाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहते हैं वर्षों में 6 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 4 गुना हो जाएगी, आप 4 गुना चेक नहीं करो आप डबल जाओ, डबल कितना टाइम हो जाएगी तो डबल पे जाना है तो आप सिंपल इसे आओगे 69 लगाते हैं डबल करनी है रेट क्या है 6% प्लस 0.3 ये है रेट डबल का, ये डबल
तो 11 64 11 पॉइंट 3 50 6 5 30 लगभग 11.5 आप कहेंगे 0.4 लेगा तो ये आएगा लगभग 11.9। ठीक है, तो मेरे कोई पैसा डबल होने में 2 की पावर 1 बनने में 11.9 साल लगेगा। अब हमसे पूछा गया 4 गुना, तो 4 गुना का मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 बनने में 2 गुना 11.9, 11 2 18 2 2 3 तो 23.8 साल के आसपास आएगा, 23.8 साल के आसपास आंसर मेरे 24। तो फिर सवाल कैसा आएगा, इसी में करें यहाँ पे भी सेम कहानी 600 से 24 हो रहा है, कितना बना मेरे 4 अगर 4 गुना हो रहा है तो 4 गुना जो डबल टाइम हो रहा है, आप इनसे डबल जो हो रहा है तो 12 15 16 18 15 16 तो टाइम आ जाएगा, रेट 7 तो 69 बाय 9 प्लस 0.37 आओ बात है 9 से 9 7 और 9 से लगभग 7.6 और ये 0.4 तो 7.8% मतलब 8 साल लगेगा लगभग, तो ये 8 साल लगा और बिल्कुल 8 के आसपास है। तो अगर कोई पैसा डबल होने में 8 साल लगा है तो 4 गुना होने में कितना लगेगा, 2 गुना होने में, तो ये 1 गुना 8 2 गुना होने में कितना लगेगा। तो ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है और ये सवाल पेपर में बने। मेरे घर में जो आज देखते हैं मैं भी जानता हूं कि आपकी बहुत मुश्किल हो रही चीजें, लेकिन क्या करें मजबूरी है, पढ़ना पड़ रहा है हमें भी वो सारी चीजें एग्जाम क्रैक कराना है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को इस तरह से लेके जितने भी सवाल आएंगे वो सारे सवाल बहुत जल्दी से कर लेंगे, इस नजरिए से तैयारी करिए, बाकी कल इसको खत्म कर लेंगे लास्ट में लगा के, क्योंकि आज के पेपर में ऐसा भी हो रहा है 5 साल के एक क्वेश्चन फेंके। ठीक है, तो वहां पे आप इसको कर लेंगे, तो चलिए आज देखते हैं।